दोस्तों, हाल ही में योगी सरकार ने जो आउटसोर्सिंग भर्ती है उसको अनाउंस किया था। आउटसोर्सिंग यानी जो संविदा कर्मी हैं उनको कम सैलरी में उनको रोज़गार दिलाना है, इसलिए ये योगी सरकार ने ये स्कीम लाई है आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए। इसमें यूपी के अन्य ज़िलों में इस तरह की भर्ती आई है जो कई विभागों में प्रेजेंट टाइम में भर्ती चल रही है। तो आप उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पर आ जाएंगे और इस पर हम टाइप करेंगे सेवायोजन up.nic.in। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जो लिखा है ये NIC UP, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेवायोजन.up.nic.in। इस पर तो इसी पर जो रोज़गार संगम है इसी पर हम क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेंगे, इसको हम बैक कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर अपना किस क्षेत्र में आप जॉब सर्च कर सकते हैं यहाँ पे देख लेंगे। गवर्नमेंट जॉब आप सर्च करना चाहते हैं, रोज़गार मेला है, ये सारी सूचनाएं यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम प्राइवेट जॉब के विषय में यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब। अब आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC, अब ये संघ लोक सेवा आयोग, इस सब के विषय में अगर सर्च करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करके देख लेंगे आपका। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना कैप्चा कोड डाल देंगे और कैप्चा कोड डाल के इसके बाद यहाँ पर जॉब सर्च पर क्लिक करेंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपना शैक्षिक योग्यता क्या है, आप अपने ज़िले का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी योग्यता के अनुसार आपके कौन कौन से ज़िले में आपकी उस तरह की भर्ती है आप यहाँ पर देख लेंगे। तो अब यहाँ पर हम अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। आपका ज़िला जो होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। और अब यहाँ पर अपनी योग्यता हम सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो योग्यता है आपका, जैसे इंटरमीडिएट है, डिप्लोमा है। इसके बाद यहाँ पर सर्च पर हम क्लिक करेंगे, जो सर्च का जो ऑप्शन है इसी पर हम सर्च पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ गया है पूरा। अब इसके बाद पूरा यहाँ पर ये डाटा आ गया। अब इसके बाद ये जो लिखा है चंद्रा कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर्स, अब यहाँ पे स्टोर कीपर की यहाँ पे डिमांड है। अभी यहाँ पे शैक्षिक योग्यता है इंटरमीडिएट पास। यहाँ पर जो विभाग का नाम है चिकित्सा विभाग यानी हॉस्पिटल में आपको भर्ती दिया जाएगा। ये जो जनपद मतलब ये सभी ज़िलों में ये भर्ती चल रही है। इसका वेतन आप यहाँ पे देख लेंगे 15,630 रुपये आपको हर महीने यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर जो अभी आवेदन किया गया 7,682 लोग यहाँ पर आवेदन किए हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 13/10/2025 है, मतलब 13 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद और यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे और अब इसके बाद ये जो लिखा है साई इन्फो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती है यहाँ पर। इसकी भी शैक्षिक योग्यता जो है प्लम्बर, ये ITI वगैरह के लिए है। जो ITI किया है जो उसका ट्रेड इसी में से अगर है तो वही अप्लाई कर सकता है यहाँ पर। और इसका जो वेतन है 12,149 रुपये हर महीने दिया जाएगा उसे। अभी तक 1270 लोग इसको अप्लाई किए हैं और इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पर देख लेंगे 11/10/2025 है इसकी लास्ट डेट। और इसके बाद स्क्रॉल कर लेंगे यहाँ पर। और अब इसके बाद जो भर्ती है जो अमन पिंकी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड, और अब इसकी जो शैक्षिक योग्यता है BSc सोइलिंग टेक्नोलॉजी एंड फैशन डिज़ाइनर के विषय में उसकी योग्यता रहनी चाहिए। और इसका जो विभाग है जो शिक्षा विभाग में है, जनपद कासगंज। और अब इसका लास्ट डेट जो है 11/10/2025 है। वेतन जो है 14,981 रुपये आपका यहाँ पर दिया जाएगा। और अब यहाँ पर हम स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर काफ़ी भर्तियाँ हैं, यहाँ पर 1 2 3 जो 4 5 यहाँ तक 22 तक ही भर्तियाँ हैं यहाँ पर। अब इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 18 पर हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर हम उस पेज का पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर 180 79 इस तरह से है। अब हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पर देख लेंगे। अभी हम मान लो इसी पर हम क्लिक करते हैं, दीप क्राउन मैन पावर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसी पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है ये। अब यहाँ पर देख लेंगे अब रिक्त विवरण, आप यहाँ पर कितनी भर्तियाँ खाली हैं यहाँ पर देख लेंगे। इसको स्क्रॉल कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर रिक्ति का विवरण जो है यहाँ पे देख लेंगे, अब मतलब कितनी भर्ती खाली है किस क्षेत्र में। अब यहाँ पर कुल रिक्तियाँ एक ही भर्ती है यहाँ पर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की।
और इसका जो डेट है यहाँ पे 16/10/2025 मतलब 16 तारीख तक यहाँ पे लास्ट डेट। आप इसके बाद अप्लाई कर नहीं सकते आप। और इसका जो वेतन आपको मिलेगा वो 10,001 रुपये से 20,000 तक आपको मिलेगा। यहाँ पर हर महीने आपको 14,891 रुपये से आपको शुरुआत किया जाएगा। और इसकी जो एज है 21 साल और अधिकतम जो एज रहेगा आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और जो कार्यस्थल मतलब आपकी जो पोस्टिंग होगी उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले में इसकी पोस्टिंग होगी। और इसकी जो हिंदी टाइपिंग रहेगी जो 15 से 20 शब्द 1 मिनट में उसको टाइप करना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आवेदन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है जॉब सीकर, अब इसी पर हम अकाउंट अपना बनाएंगे। अगर आप जॉब सीकर हैं मतलब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जॉब सीकर पर क्लिक करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयर एग्रीगेटर मतलब आप मालिक हैं किसी कंपनी वगैरह का तो आप उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंटल ऑफिसर जो हो उसके लिए यहाँ पर चेक मार्क लगाना पड़ेगा। सेवा में एडमिन इसमें आप यहाँ पर जॉब सीकर पर क्लिक कर लेंगे अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड आपको बनाना होगा। अगर आप नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जॉब सीकर साइन अप पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, आपको पासवर्ड किस प्रकार डालना होगा, कितने कैरेक्टर तक यहाँ पर मान्य रहेगा। अब पासवर्ड जो है वो कम से कम 8 शब्द रहना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 12 अक्षर तक आपको मान्य रहेगा। आप इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं और ना ही 8 से कम डाल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाएंगे जो आप शब्द लिखेंगे अपना कम से कम एक कैपिटल में रहना चाहिए और एक स्मॉल में कम से कम रहना चाहिए। और जो पासवर्ड रहेगा वो कम से कम एक नंबर आपको डिजिट में रहना चाहिए, जैसे A123 आप इस डिजिट में रहना चाहिए। अब जो पासवर्ड आप डालेंगे उसमें जो एक स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए, जैसे @ हुआ हैज हुआ, इस प्रकार आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सैम्पल पासवर्ड आपका दिया गया है, जैसे इस प्रकार से आपको डालना है। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम साइन अप कैसे करेंगे यहाँ पर हम बताएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। मिडिल नेम आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्टोर मार्क नहीं लगा है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो लिखा है जो अपने आधार के हिसाब से आपका जो आधार कार्ड में नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। अब यहाँ पर हम मिडिल नेम अपना डाल देंगे, आपका मिडिल नेम क्या है। अब अपना लास्ट नेम यहाँ पर हम डाल देंगे, जैसे वो टाइटल आप क्या लगाते हैं उसको आप यहाँ पर डाल देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है इसको डालना। अब इसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, जो एक्टिव मोबाइल नंबर होगा जिसमें मैसेज वगैरह आता रहता है तो आप वही नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल देंगे, आपका मेल आईडी क्या है। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पहले सिलेक्ट करना है। अगर आप वैसे टाइप करना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ पर ईयर डालेंगे, इसके बाद आप मंथ डालेंगे, फिर आपको डेट डालना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे आपका। तो अब यहाँ पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। जैसे मेल हैं तो मेल पर सिलेक्ट करेंगे हम। अब इसके बाद यूज़र आईडी, अब अपना यूज़र आईडी यहाँ पर हम डाल देंगे, आपका यूज़र आईडी क्या है। इसके बाद आप पासवर्ड इस सैंपल में आपको डालना है। अब इसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर लेना है आपको ये। अब इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल देंगे। इसके बाद हम वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर साइड में थोड़ा प्रॉब्लम हो, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपको एकदम सेम प्रोसेस इसी प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों यहाँ पर हम बार बार वही आप सेम डिटेल डाल रहे हैं तो हमारा ये हो नहीं रहा है, इसका मतलब साइड में आपको कोई दिक्कत है, इसलिए आपका ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अगर ऐसी प्रॉब्लम बार बार आ रही है, आपका डिटेल नहीं सबमिट हो पा रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट जनसेवा केंद्र या CSC सेंटर में जाकर आप ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।